हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद हैदर अली शाह है और आज के लेक्चर में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा को पढ़ने जा रहे हैं। और फाइलम इकाइनोडर्मेटा से एक और रिलेटेड छोटा सा फाइलम है जो कि है फाइलम हेमिकोडेटा। ये एक छोटा सा फाइलम है, तो इसको भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हेमिकोडेटा की तरफ आएंगे। तो देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। तो अगर स्पीशीज़ की बात की जाए तो इस फाइलम में 6000 जो हैं स्पीशीज़ मौजूद हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन एनिमल्स। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं वो टोटली जो हैं मेरीन एनिमल्स हैं, यानी कि मेरीन वाटर में जो हैं वो आपको मिलेंगे या मेरीन वाटर में जो हैं वो पाए जाते हैं। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा बट कन्वर्ट इनटू रेडियली सिमेट्रिकल एज एडल्ट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायलैटरली सिमेट्रिकल जो है वो हम उसको कहते हैं कि ऐसी बॉडी जिसको हम मिड लाइन से कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो जाए, लेकिन किसी और एंगल से उसको डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो। जबकि रेडियल सिमेट्रिकल हम उसको कहते हैं कि हम उस बॉडी को किसी भी एंगल से जो है कट कर लें तो हर एंगल से जो है इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी या हो सकती है। इसको हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं जब वो एडल्ट नहीं होते तो उनका जो लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट्स में, यानी कि एडल्ट में जो है वो कन्वर्ट होते हैं तो उनका जो लार्वा है वो भी रेडियली सिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वो बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है रेडियली सिमेट्रिकल में एडल्ट के बाद। इकाइनोडर्मेट्स नॉट लिव्स आउट ऑफ द सी। इकाइनोडर्म्स जो जितने भी इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आपको समंदर में यानी कि सीज़ में जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और एक भी ऐसा इसका मेंबर नहीं है कि जो सी के या समंदर के आपको बाहर मिल जाए या मिल सके। दे लैक हेड ब्रेन एंड सेगमेंटेशन एज एडल्ट्स। जब ये एडल्ट होते हैं तो इनका जो हेड है या ब्रेन है या सेगमेंटेशंस जो है यानी कि पीसेस जो हैं वो उसमें ये लैक करते हैं, यानी कि इनके पास मौजूद नहीं होते। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर्स इनके पास मौजूद होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। ये ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं और इनके पास अपना प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम भी, एडवांस ऑर्गन सिस्टम या डेवलप ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। ड्यूट्रोस्टोम जो है हम उसको कहते हैं कि ड्यूट्रोस्टोम से मुराद ये है कि इसकी 2 ओपनिंग होंगी, यानी कि माउथ भी होगा और एनस भी होगा। जबकि प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है कि एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है। देयर बॉडी हैज़ स्पाइंस एंड हैज़ द नेम इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन। फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो हैं उनकी बॉडी जो है वो स्पाइंस जो है इनकी बॉडी के पास या बॉडी में मौजूद होते हैं, और यही वजह है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है उसका सेकंड नेम जो है वो स्पाइनी स्किन रखा गया, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो स्पाइंस से कवर होती है, स्पाइंस इनके पास मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इकाइनोडर्मेटा को स्पाइनी स्किन भी कहते हैं, यानी कि ऐसी स्किन जिसमें स्पाइंस मौजूद हों। हैव 2 फीट अ पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। इनके पास एक 2 फीट मौजूद होती है जो कि एक पार्ट है, एक हिस्सा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। अब ये 2 फीट क्या काम करती है, वो ये काम करती है कि वो रेस्पिरेशन में यानी या फिर लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में, हरकत करवाने में जो हेल्प करती है या मदद करती है। तो ये काम जो है वो 2 फीट का है। रिप्रोडक्शन इज़ मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ यूजुअली थ्रू बायपिनेरियल लार्वल स्टेज। रिप्रोडक्शन जो है वो इनकी मोस्टली या जो ज़्यादातर इनमें देखने को नज़र आती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनकी ज़्यादातर जो है वो बायपिनेरिया लार्वल स्टेज से जो है ये गुजरते हैं, एक लार्वल स्टेज से जो कहलाता है बायपिनेरिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनकी ऐसे कंप्लीट होती है। अगर एग्जांपल्स को देखें फाइलम इकाइनोडर्मेटा की तो वो है स्टारफिश, ककम्बर, तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। अब इनके पास एक खुसूसियत है वो है एफिनिटीज़। एफिनिटीज़ का मतलब ये होता है कि इनके पास ऐसी कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं या ऐसे कौन से कॉमन इनके पास फीचर्स हैं जो कि दूसरे फाइलम से भी रिलेट करते हैं। तो एफिनिटीज़ का मतलब सिंपली होता है सिमिलैरिटीज़। एफिनिटीज़ मीन्स सिमिलैरिटीज़ ऑफ कैरेक्टर, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर्स जो हैं इनके उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या
क्या जो है इनमें रिजेम्बलेंस है, तो ये कहलाती है एफिनिटीज़। इकाइनोडर्म्स आर रिलेटिव ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। अब ये ख्याल किया जाता है कि इकाइनोडर्म्स जो हैं वो रिलेटिव हैं उनसे कॉर्डेट्स के और हेमिकॉर्डेट्स के। हेमिकॉर्डेट्स को हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, जबकि कॉर्डेट्स को जो है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इकाइनोडर्म्स जो हैं वो रिलेटिव हैं कॉर्डेट्स के और हेमिकॉर्डेट्स के। ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड ड्यूट्रोस्टोमी ऑफ ब्लास्टोस्पोर आर सिमिलैरिटीज़। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड ड्यूट्रोस्टोमी ऑफ ब्लास्टोस्पोर, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इनमें एफिनिटीज़ हैं या जो सिमिलैरिटीज़ जो हैं ये तीनों इनकी एक सिमिलैरिटीज़ हैं। टॉर्नेरियल लार्वा एंड बाइपिनेरियल लार्वा हैज़ मैनी रिजेम्बलेंस। अब बाइपिनेरियल लार्वा जो है ये इनका फाइलम इकाइनोडर्मेट्स का लार्वा है, और जबकि टॉर्नेरियल लार्वा जो है अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे जो कि हेमिकॉर्डेटा का लार्वा है। अब इन दोनों में बहुत से रिजेम्बलेंस हैं, ऐसे बहुत से मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनली जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनमें बहुत से रिजेम्बलेंस मौजूद हैं, टॉर्नेरियल लार्वा में जो कि हेमिकॉर्डेट्स का है, और बाइपिनेरियल लार्वा जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेट्स का है। तो अब हम बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा की कि हेमिकॉर्डेटा क्या है या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स अबाउट 90 स्पीशीज़ आर प्रेजेंट। जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हेमिकॉर्डेटा जो है वो एक छोटा सा ग्रुप है एनिमल्स का, जिसमें सिर्फ थोड़ी सी स्पीशीज़ हैं और वो 90 स्पीशीज़ जो है इसके अंदर मौजूद होती हैं, जो कि एक छोटा सा एक ग्रुप है इसका। सॉफ्ट बॉडीड, मोस्टली बरोज इन सैंड। हेमिकॉर्डेटा जो है इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है और ये हमें जो है ज़्यादातर मट्टी के अंदर जो है दबे हुए ये पाए जाते हैं या मिलते हैं, मट्टी के अंदर दबे हुए पाए जाते हैं ये। बेलेनोग्लोसस गाइगेस 1.5 मीटर्स इन लेंथ। अगर ये जो बेलेनोग्लोसस गाइगेस है ये जो हेमिकॉर्डेटा की एक मेंबर है जिसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर जो है इसकी लेंथ है। तो सेक्सेस आर सेपरेट इन हेमिकॉर्डेट्स, नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज सीन। सेक्सेस जो होते हैं हेमिकॉर्डेट्स के वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल सेपरेट होगा और फीमेल का जो सेक्स है वो सेपरेट होगा। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो इनमें वो हमें नहीं देखने को मिलती है, वो ऑब्जर्व नहीं होती इसमें। दे हैव टॉर्नेरियल लार्वा विच रिजेंबल्स विद बाइपिनेरियल लार्वा। हेमिकॉर्डेट्स का जो लार्वा है वो होता है टॉर्नेरियल लार्वा, जो कि रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है बाइपिनेरियल लार्वा, जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेट्स का मेंबर का लार्वा है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आर क्लोजली रिलेटेड। अब इकाइनोडर्मेटा जो अभी हमने पढ़ा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये तीनों जो फाइलम्स हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी कि मिलते जुलते हैं, और ये ख्याल किया जाता है कि ये एक दूसरे के कॉमन एंसेस्टर हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो ये जो तीनों हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं आपस में। तो क्यों अभी हमने पढ़ा कि इनमें बहुत सी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये क्लोजली रिलेटेड है आपस में। तो ये था हमारा लेक्चर आज का, जिसमें हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटा को पढ़ लिया और फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।